नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व और हमारे साथ हैं ध्रुवधर बड़गैया जो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और साथ में हैं पॉलिटिशियन। आइए आज सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो ध्रुवधर साहब, आप बताइए कि सबसे पहले कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, आप कहाँ पले बढ़े? मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र के डिंडौरी ज़िले में पला बढ़ा। वहाँ एक छोटा सा गांव है छाटा पड़रिया, जी वहीं की मेरी पैदाइश है। जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने स्कूल के बाद कॉलेज किया, कॉलेज के बाद फिर हर किसी का सपना रहता है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर बनूं या कोई बिजनेसमैन बनूं या कोई भी ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे और मैं एक इज्जत की ज़िंदगी अपने परिवार को दूं। तो ऐसा आपका कोई सपना था? बिल्कुल। जब कोई पैदा होता है, पैदा होने के बाद खेलता कूदता है, उसकी बचपना समाप्त होती है, उसका पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होता है, तो एक सोच होती है, एक विचार होती है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है और मुझे ये करना है। तो उस हिसाब से कहना चाहिए कि हर कोई अपना प्लान तैयार करता है और प्लान के मुताबिक कहना चाहिए कि वो जॉब करता है। तो उसी हिसाब से कहना चाहिए मैं भी एक प्लान तैयार किया था और प्लान के मुताबिक मैं आज काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि आप एक अभिनेता के तौर पे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, और फिर कैसे आपने यहाँ तैयारी की, कैसे संघर्ष किया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन में फिल्में देखता था, सीरियल देखता था, दूसरों के यहाँ टीवी में देखता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ये काम कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत असंभव वाली बात थी जी क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर है, वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, जी कोई पहचान नहीं, जी कुछ ना होने के कारण मुझे ये असंभव लग रहा था। लेकिन एक कहावत कहते हैं, कठोर मेहनत, लगन और विश्वास दुनिया के हर कठिन से कठिन कार्य को सरल और आसान बना देती है। तो उसी को लेकर के चला और आज मैं फिल्म, सीरियल, पिक्चरों में काम कर रहा हूँ। तो साहब, आप जब स्ट्रगल यानी संघर्ष कर रहे थे तो उस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ ज़रूर गुजरे होंगे जिनसे आप प्रेरित हुए हैं और शेयर करेंगे दर्शकों के साथ। मैं हर किसी के जीवन में स्ट्रगल होता है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े भाई थे, जो मेरी माँ थी, वो मेरा प्रेरणा स्रोत बने और उन्हीं के माध्यम से कहना चाहिए मैं अपना फील्ड चुना कि मैं अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। अभिनय के साथ साथ मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स में भी मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। साथ ही गरीब, मजदूर, कमज़ोर, लाचार लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी भावनाओं का कदर, मान सम्मान करना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और ख़ासकर मज़दूरों का सहयोग और समर्पण मैं लगा रहा हूँ, यह मेरा लक्ष्य रहता है। और आपने जैसे संघर्ष करने के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक लिया, चांस लिया, यानी काम करने का मौका मिला आपको, तो वो फिल्म में, मूवी में, वेब सीरीज़ में, सीरियल में या म्यूजिक एल्बम में या किसी यूट्यूब पे आपने कुछ ऐसा जो पहला ब्रेक लिया हो, कैसे लिया और कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा पहला ब्रेक था थ्रिविंग प्रोडक्शन में, जाके इंटरव्यू दिया। जी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे प्रोड्यूसर संतोष राव थे जिन्होंने सिलेक्ट किया जी और पहले मुझे एक छोटा सा रोल दिया कांस्टेबल का, हवलदार का। जी उसको मैं बहुत बढ़िया किया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे पड़ोसी का रोल दिया, उसको भी अच्छा किया, तो वो मेरे से और खुश हो गए, जी प्रभावित हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी प्रभावित हुआ कि हाँ, ये बंदा कुछ अच्छा काम करेगा। तो उसके लिए फिर मुझे सेकेंड लीड रोल खबरी का ऑफ़र किया गया था, जी जो कि लंबा स्क्रिप्ट था जी। और मैंने अपने दमदार आवाज़ से वह काम को सफल बनाया और अच्छा बनाया और बढ़िया काम करके दिया। और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में बॉलीवुड में आप और भी बड़े रोल करने वाले हैं और हमारे दर्शक उनका लुत्फ़ उठाने वाले हैं। तो भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं अपने कैरियर, फ्यूचर, लाइफ को लेकर के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में? बस मैं यही कहूँगा, जो भी काम मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, बहुत मेहनत से करना है, लगन से करना है। साथ ही
दर्शकों का मान सम्मान करना है, इज्जत रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि दर्शक ही एक कलाकार को कलाकार बनाते हैं। अपना सहयोग और समर्पण देते हैं तब कलाकार आगे बढ़ता है। और जैसे कि पानी में जो भी रंग मिलाए, जैसे कि अपन गुलाबी रंग मिलाते हैं पानी में तो गुलाबी कलर हो जाता है, लाल रंग मिलाते हैं तो लाल, हरा तो हरा। तो उस हिसाब से जो हमारा करैक्टर रहता है, जो रोल मिलता है, उस हिसाब से हमको ढल जाना चाहिए और वो काम करना चाहिए। और हम वो शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तब जाके हमको सफलता मिलती है। अच्छा, न्यू जनरेशन जो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर रही है, बाहर से अलग अलग राज्यों से आते हैं वो लोग, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना है उनके लिए? बस जो न्यू युवा कलाकार हैं उनसे बस मैं यही कहूँगा, आप आइए, आप आकर के अपना किस्मत आजमाइए और साथ ही मेहनत कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। ईमानदारी हमेशा आपका साथ रहेगा और आपका सहयोग करेगा, और जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको आपका परिणाम मिलेगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसका भविष्य क्या है आने वाले टाइम में? बॉलीवुड के भविष्य में बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो चलते आ रहा था बहुत बढ़िया चलते आ रहा था जी 90s के ज़माने में। जैसे कि हिंदी स्क्रिप्ट लिखा जाता था, जो हिंदुस्तान की कहानी होती थी जी उस पर वो फिल्म बनते थे, अच्छे गाने बनते थे। लेकिन आजकल कहना चाहिए विदेशी कल्चर को अपनाना, विदेशी रहन सहन को अपनाना, विदेशी वेशभूषा को अपनाना, विदेशी स्टोरी का नकल करना, गाने को उल्टा पुल्टा बनाना, साथ ही गंदे गंदे भद्दे भद्दे जो सीन हैं जी उसको दिखाना। तो ये बॉलीवुड के पतन का कारण हो सकता है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँ जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनका विशेष कर ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को एक करना है, हमारे समाज के लोगों को एक करना है, हमारे परिवार को अच्छा बनाना है। ताकि क्योंकि जो टीवी देखते हैं, टीवी देख करके ही लोग कहना चाहिए कि अपने जीवन में आचरण करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। जो पारदर्शिता होती है, जैसे अपन कुछ भी देखते हैं, जी। रामलीला देखते हैं जी या महाभारत देखते हैं, जो भी स्टेज पर देखते हैं, तो बच्चे लोग क्या होता है उससे उनको वो सीख मिलता है। उस हिसाब से कहना चाहिए कि उनका भविष्य तय होता है। अगर आप क्राइम को ज़्यादा दिखाओगे, अपराध को ज़्यादा दिखाओगे, तो वो देश में भी, समाज में भी, परिवार में भी क्राइम अपराध बढ़ेगा। जैसे कि आपने गीत संगीत की बात की और गीतों में कुछ इस तरह के वर्डिंग शब्द देते हैं हमारे लिरिक्स यानी सॉन्ग राइटर्स, तो उसमें जैसे कि हमें दुनिया से बदला लेना है, दुनिया को ये करूँगा वो करूँगा, तो ये प्रेमी खोए हुए दिल टूटे हुए, तो इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार बस यही है कि दुनिया बहुत बढ़िया है और हमारे दुनिया को परिवार माना जाता है जी। और पूरी दुनिया खुशहाल रहे। जी और दुनिया में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हो, जी और जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स से देख रहे हैं, वो भी रहते हैं, सब दुनिया में रहते हैं। जी अगर आपको लव सॉन्ग बनाना है तो आप बढ़िया बनाइए, अच्छा बनाइए, जी लेकिन उसमें दुनिया का ख्याल रखिए। जी साथ ही कि आपका वर्ड क्या है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूजिक होता है, फिल्म होता है, सीरियल होता है, उसके हिसाब से लोग अपना अपना आचार और विचार में परिवर्तन करते रहते हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है हमारे चैनल को कि आप अब की बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नहीं, इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो एक लोगों का ड्रीम होता है कि जी। हाँ, जैसे कि मतलब क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है, राजनीति में रैली संबोधित करना अच्छा लगता है, जी। मजदूरों की मदद करना रियल लाइफ में अच्छा लगता है, उसके साथ ही कहना चाहिए बॉलीवुड में एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जी और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जो दर्शक उनसे भी कहना चाहता हूँ जी कि जिसमें आपका 100% मन लगे वही काम करो, चाहे जी। कोई भी काम हो। जी जो काम आप करोगे जिसमें आपका मन लगेगा तो वो काम 100% आपको सफलता देगी। तो बस मैं यही कहूँगा, जिसमें 100% मन लगता है उसी काम को इंसान को चुनना चाहिए। आप एज ए पॉलिटिशियन कहाँ पर एक्टिव रहेंगे, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कोई अदर स्टेट? मैं अपनी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में ही एक्टिव रहूँगा, जी वहीं ही ये काम करूँगा, साथ ही एक्टिंग का भी काम करूँगा। ये मेरा ड्रीम है और जी। एक्टिंग का काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता। जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपका इंटरव्यू देख करके, सुन करके, और मुझे लगता है हमारे दर्शक इसका भरपूर लुत्फ़ लेंगे, आनंद उठाएंगे। और हमारे प्यारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहेंगे फिर से? बस मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ
कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जी। बढ़िया काम करें और जिसमें आपका मन लगता है वो काम ही करें। जी साथ ही हमारे जो पुरुषोत्तम भाई है जी उनका हौसला बढ़ाइए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये दिल के बहुत बढ़िया इंसान है, नेक इंसान है जी और ये भी काम करते हैं। जी। तो बस यही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए। थैंक यू सर। हम भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती अरदास करते हैं कि आपका कैरियर लाइफ फ्यूचर ब्राइट हो, उज्जवल हो और आप आने वाले उन सपनों को पूरा करो जो आपने सोचा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। या